नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप सबका स्वागत करते हैं। ये बीच में कुछ दिनों से वीडियो नहीं बन रहा था। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इरफान सर का एक्सीडेंट हो गया था, उसी में हम लोग अस्पताल का चक्कर लगा रहे थे। लेकिन अब सारा जगह ठीक हो गया है। ICU से इरफान सर निकल गए हैं। आप सबकी दुआओं काफ़ी रंग लाई है। तो अब मैं पटना आ गया हूँ। आपसे जी निरंतर वीडियो आप लोग के लिए जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिससे कैंसर रोग कहते हैं। ये का स्टैटिक टॉपिक्स में से आता है। इसमें से आपका है जो कि हर एग्जाम में हर लेवल के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो उसमें देखिए हम लोग देखने का काम करेंगे। देखिए कैंसर को कर्क रोग भी कहते हैं या कर्कट रोग भी कहते हैं। कैंसर को कर्क रोग भी कहते हैं या कर्कट रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित जितने भी आपके फैक्ट है मैं आसानी से धीरे से बताने का प्रयास करता हूं, आप सब देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कैंसर की परिभाषा क्या होती है। तो कोशिका का अनियंत्रित विभाजन है ना, अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर कहलाता है ना। जब हमारे शरीर में नियंत्रित कोशिका का विभाजन होता है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। हम लोग 6 इंच से 6 फीट का बने हैं, है ना। तो ये सेल डिवीजन के कारण ही बने हैं। ठीक है, लेकिन यही सेल डिवीजन जब अनियंत्रित हो जाता है तो कैंसर रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, अध्ययन कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, हिंदी में अर्बुद विज्ञान कहते हैं। हिंदी में अर्बुद विज्ञान कहते हैं। अभी मैं एक सेट का डिस्कशन करा रहा था, उसमें कि मैंने देखा कि उसमें ऑन्कोलॉजी नहीं था, है ना। ऑन्कोलॉजी ऑप्शन था तो सब कोई मार देते थे, लेकिन उसमें ऑन्कोलॉजी के जगह पे अर्बुद विज्ञान था। ठीक है, तो ये चीजें देखिए ध्यान रखिएगा। अगली जो चीजें हैं, विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस हम लोग 4 फरवरी को मनाते हैं, जो यूएनओ ने 2008 में से घोषित किया था। यूएनओ ने 2008 में घोषित किया था, है ना। कैंसर बीमारी कैसा है, तो इसकी प्रकृति लाइलाज है ना। इसका इलाज अभी तक खोज नहीं हो पाया है, लेकिन अगर प्रारंभिक अवस्था में है तो इसका ट्रीटमेंट यानी उपचार किया जा सकता है। ठीक है, संक्रामक, यह संक्रामक नहीं है। संक्रामक मतलब होता है कि सामने बैठने, खाने पीने, छूने से जो बीमारी हो जाए उसे संक्रामक कहते हैं। तो ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, जांच इसके जांच के लिए बायोप्सी जांच होता है, मैमोग्राफी स्तनवाल कैंसर के लिए, है ना। पाइप स्मीयर टेस्ट, ये गर्भाशय का कैंसर जो होता है उसके लिए देखिए ये 3 प्रकार के जांच होते हैं। ठीक है, अगली जो है अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की स्थापना 1933 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की स्थापना 1933 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान झज्जर हरियाणा में है, जो 2013 में स्थापना हुआ। ये भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है, हॉस्पिटल है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा कैंसर ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है। हालांकि कैंसर कई प्रकार का होता है, लेकिन भारत में जो सबसे ज्यादा कैंसर पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, भारत में मेल की अपेक्षा फीमेल में ज्यादा कैंसर होता है, यानी पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में कैंसर ज्यादा होता है। ठीक है, कैंसर होने के कारण है तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, आनुवांशिकी, माता पिता में है तो वो संतान में भी होगा। ठीक है, रसायनों का संपर्क में आने से। अभी आप देखिएगा जितने भी ये चीजें कृषि वस्तु जो यानी फल सब्जी वगैरह जो उपजाए जा रहे हैं, वो सारे देखिए रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से, जितने भी खाद हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, है ना, वो सारे के इतना रसायनों का इतना उपयोग किया जा रहा है, जिसके संपर्क में आने से देखिए ये कैंसर फैल रहे हैं। अल्पाहार, देखिए कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में कहा जाता है फास्टिंग रहना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन अगर आप ज्यादा अल्पाहार रहते हैं, ज्यादा फास्टिंग करते हैं, ज्यादा उपवास करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अत्यधिक वजन, ओवरवेट अगर हो गया है तो वो भी आपका कैंसर का कारण बन सकता है। शारीरिक निष्क्रियता, अगर आप कोई काम नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कुछ शरीर में एक्टिव नहीं है, सक्रियता नहीं है, तो यहाँ पे आपका कैंसर का कारण बन सकता है। अब कैंसर के उपचार के लिए तो पहला है शल्य चिकित्सा, है ना। जहाँ पे कैंसर है उसको ऑपरेशन करके उसको हटा दिया जाता है। यह है केमोथेरेपी में देखिए वो लेजर के द्वारा किया जाता है। फिर आपका विकिरण, इसमें भी देखिए रेडिएशन के माध्यम से देखिए होता है। लक्षित चिकित्सा, जहां पे कैंसर है उसी को देखिए हटाया जाता है। लक्षित चिकित्सा। प्रत्यारोपण, शरीर को जहां पे कैंसर है उसको काट के हटा दिया जाता है। हार्मोन थेरेपी,
हार्मोन थेरेपी में है कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रयोग करके जो कि इसका उपचार किया जाता है। देखिए ये सब सारे एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है। मैं कई सेट का डिस्कशन कराने के बाद कई सेटों के संग्रह से निकाले हैं मैटर को, और ये आप लोग के लिए लाए हैं। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो ये आपका रहा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इस तरह का वीडियो फिर मिलते हैं, ठीक है।